मैं तेनू समझा उस साइकेट्रिस्ट का कहना है कि उसकी शादी किसी ऐसे शख्स के साथ की जाए जो उसके साथ बहुत सिंसियर हो। इसलिए हमने फैसला किया है कि सबे की शादी शारिक से करते हैं। ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तो के जाने शारिक, 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 शारिक। जोया, क्या हुआ? Are you okay? जोया, जोया, नाजिम। सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम्हें अपना ख्याल रखना है, जो तुम बिल्कुल नहीं रखती। लगता है मुझे खुद ही तुम्हारी केयर करनी पड़ेगी। मैं तेनू समझा कि मैं तेनू समझा कि सब खैरियत है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? नॉट एट ऑल। परेशानी वाली ऐसी कोई बात नहीं, बस स्ट्रेस लेने की वजह से उनकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई है। कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगी। फर्स्ट चाइल्ड में अक्सर लड़कियां घबरा जाती हैं। मैंने कुछ मल्टीविटामिन्स लिख दिए हैं, आप इन्हें बाकायदगी से देते रहिएगा। जी। आपकी मिसेस काफ़ी वीक हैं डीसी साहब, आपको इनका ख़ास ख्याल रखना होगा। आपकी मिसेस काफ़ी वीक हैं डीसी साहब, आपको इनका ख़ास ख्याल रखना होगा। ध्यान से। गाड़ी आगे ले जाओ। सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम्हें अपना ख्याल रखना है, जो तुम बिल्कुल नहीं रखती। लगता है मुझे खुद ही तुम्हारी केयर करनी पड़ेगी।
माँ, आप? इस तरह अचानक? तुम मसरूफ थे ना बेटा, तो मुझे ही आना पड़ा। मुझे इतला तो कर देती, मैं आपको लेने आ जाता। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी बेटा, मगर तो यहाँ तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। एक अनजान लड़की को इस तरह घर में कैसे रख सकते हो तुम? माँ, आपको अभी सारी सिचुएशन समझाई तो है, किन हालात की वजह से उस लड़की को इस घर में पना दिया है मैंने। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी मसरूफियत की नौयत ये होगी। माँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस लड़की की कंडीशन ऐसी नहीं है कि उसको मजीद कोई तकलीफ दी जाए। वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती या तुम उसे तकलीफ में नहीं देख सकते? माँ, बैठे जरा। आपसे कभी भी कुछ मैं छुपा नहीं सका। जो बात मेरे दिल में होती है, आप उसको पहले ही महसूस कर लेते हैं। ये राज तो मैं शायद खुद से भी छुपा रहा था। अच्छा कि आप आ गई। जिंदगी का ये खूबसूरत सच मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मां, हालात से लड़ती झगड़ती ये लड़की कब मेरे दिल में उतर आई, मुझे पता ही नहीं चला। जिसे मैं हमदर्दी समझ रहा था, वो हमदर्दी नहीं, मोहब्बत है। I love her, Ma. I love her. मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। मैं तेनू समझा कि मुझे पता ही नहीं चला वो कब मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। तो के जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार। ऐसा पहले तो कभी भी नहीं हुआ माँ। तू दिल तू यो जान। कभी किसी लड़की ने आपके बेटे को इतना मुतासिर नहीं किया। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। क्या सोच रही है माँ? प्लीज अब ये ना कहिएगा कि वो बेवा है या माँ बनने वाली है। मैं जानता हूं आपके लिए सबसे ज्यादा अहम आपकी बेटी की खुशी है, और आपके बेटे की खुशी जोया है। मैं अब उसके बगैर नहीं रह सकता मां। हैरान हो रही है ना? मैं भी हैरान हो रहा हूं। एक लड़की जिसको मैंने चंद दिनों के लिए अपने घर में पनाह दी थी, कैसे मेरे लिए इतनी अहम होगी कि मैं अब सारी जिंदगी उसको अपने घर में ही रखना चाहता हूं। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो मां, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं।
जोया, 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 हाथ छोड़े मेरा। जोया, मैंने कहा ना हाथ छोड़े। मेरी बात तो सुन लो। इतना कुछ सुन के अब कोई गुंजाइश रह गई है? मुझे रहना ही नहीं चाहिए, जा रही हूँ मैं। मोहब्बत की है, कोई गुनाह नहीं। ये गुनाह ही है। मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं आज भी उसी से मोहब्बत करती हूँ। आपको कोई हक नहीं मुझसे मोहब्बत करने का। अगर मोहब्बत पूछ की होती तो मैं अपने दिल को कभी इजाजत ना देता। लेकिन ये बिना बताए, बिना इजाजत लिए हो गई। मैं क्या करूं? मैं जानता हूं तुम अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुकी हो इस मीर से, लेकिन ये मेरे हिस्से की मोहब्बत है और हर इंसान को अपने हिस्से की मोहब्बत करने का पूरा हक है। मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। मैं जानता हूं तुम किस अज़ियत से गुजर रही हो, लेकिन प्लीज मुझे खुद से मोहब्बत करने से ना रोको। ये मेरे इख्तियार में नहीं। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। अब मुझे जाना ही होगा। नहीं, ठीक है, फाइन। तुम्हें मेरी मोहब्बत से प्रॉब्लम है, हम दोबारा इस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करेंगे जब तक तुम नहीं चाहोगी। लेकिन प्लीज दोबारा यहां से जाने की बात ना करना। मैं तुम्हारी मुश्किलों को खत्म करना चाहता हूं, उन्हें बढ़ाना नहीं चाहता। मैं तेनू समझा ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करा हालात से लड़ती झगड़ती ये लड़की कब मेरे दिल में उतर आई, मुझे पता ही नहीं चला। जैसे मैं हमदर्दी समझ रहा था, वो हमदर्दी नहीं, मोहब्बत है। I love her. I love her. I love her. I love her. मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे अपनी रूम की डेकोरेशन के लिए सिर्फ वाइट फ्लावर्स चाहिए। भाई आई लव रेड रोजेस। मुझे लगता है रेड रोजेस से कमरे में एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। वैसे रेड के बीच में कहीं कहीं वाइट जरूर। और मुझे सिर्फ वाइट ही पसंद है। सोया, हमें अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी है, कोई चाहे या ना चाहे। आज के बाद बस ये याद रखना कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर। इज़मी, एक बात याद रखना, तुम्हारा नाम मेरे हाथ से तो मिट सकता है, लेकिन मेरे दिल से नहीं।
अगर मोहब्बत पूछ की होती तो मैं अपने दिल को कभी इजाजत ना देता, लेकिन ये बिना बताए, बिना इजाजत लिए हो गई। मैं क्या करूं? मैं जानता हूं तुम अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुकी हो अजमीर से, लेकिन यह मेरे हिस्से की मोहब्बत है और हर इंसान को अपने हिस्से की मोहब्बत करने का पूरा हक है। मुझे खुद से मोहब्बत करने से ना रोको, ये मेरे इख्तियार में नहीं। तुम्हें मेरी मोहब्बत से प्रॉब्लम है, हम दोबारा इस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करेंगे जब तक तुम नहीं चाहोगी। लेकिन प्लीज दोबारा यहां से जाने की बात ना करना। मैं तुम्हारी मुश्किलों को खत्म करना चाहता हूं, उन्हें बढ़ाना नहीं चाहता। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझा। कहीं नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मोहब्बत की है कोई गुनाह नहीं। ये गुनाह ही है। मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं आज भी उसी से मोहब्बत करती हूँ। आपको कोई हक नहीं मुझसे मोहब्बत करने का। समझिया समझिया दिल दिया गलियां, समझिया मेरी। तो मोहब्बत हो गई है सर, और एक बार मोहब्बत हो जाए तो फिर कैंसर की तरह फैल जाती है, कम नहीं होती, बल्कि इंसान का सब कुछ अपनी लपेट में लेती है। कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ती सवाए हथियार डालने के। और मुझे ये अपनी हार बहुत पसंद है। तुम कहीं नहीं जाओगी। जो नेकी मेरे बेटे ने की है, मैं उसे इतनी आसानी से जाया नहीं होने दूंगी। मैं तेनू समझा कि मैं तेनू समझा कि। ठीक से सोई माँ? हाँ। चाय सर। जोया मैडम नहीं आई, बुला कर लाओ उन्हें। वो मैं चला जाता हूं ना तो नाश्ता नहीं करती। खड़े क्यों हो, जाओ ना। सर मैडम कह रही हैं कि उन्हें भूख नहीं है। ये लड़की भी ना खुद ही अपनी दुश्मन बनी हुई है। जरा बुला के लाता हूं। खाने पीने से कोई दुश्मनी है तुम्हें? मुझे भूख नहीं है।
क्यों भूख नहीं? कल रात को भी तुमने ठीक से नहीं खाया? लगता है तुम अब तक रात वाली बात पे नाराज हो। I'm sorry. माँ के सामने मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता ज़ाया। शायद इसीलिए अपने आप से भी अपनी फीलिंग्स छुपा के रखी थी मैंने। और इवन अब भी मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम तुम्हारा सुकून है। अगर तुम टेंस रहोगी तो इसका बुरा असर होगा तुम्हारे बेबी पे। एंड बिलीव मी, अगर मैंने एक दफा यह कह दिया कि हम इस टॉपिक के बारे में नहीं बात करेंगे तो नहीं करेंगे। जो कुछ मैंने तुम्हें रात को कहा और जो कुछ तुमने सुना, प्लीज उसे अपने जहन से निकाल दो। प्लीज जोया, कुछ तो कहो। तुम्हारी खामोशी मुझे बेसुकून कर रही है। क्या मेरी बात की तुम्हारी नजरों में कोई अहमियत नहीं? ऐसी बात नहीं है। ओके, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आओ इकट्ठे बैठ के नाश्ता करते हैं। मगर मैं कोई अगर मगर नहीं। प्लीज, लेडीज फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। शुरू करो। शुरू करें मां। खाने की बहुत चोर है ये, मेरी तो सुनती नहीं। अब आप आ गई ना तो आप ही ने ख्याल करना है इसका। बात सुने। ओफो, ये अखबार तो छोड़े ना, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। अब तक तो आपा शारिक से बात कर चुकी होंगी, आप फोन करके पता तो करें। अरे अभी उनको गए देर ही कितनी हुई है, कल ही तो गई हूँ। उनको गए हुए 24 घंटे हो गए हैं और बात करने में सिर्फ 24 मिनट लगते हैं। मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। एक तो तुम औरतें भी ना बहुत बदगुमान होती हो। आप समझते क्यों नहीं है करीम? आपा ने बड़ी होशियारी से सारा मामला शारिक पे डाल दिया है। मुझे तो डर है कि कहीं
शारिक ने मना ना कर दिया हो। देखो, अगर शारिक ने मना भी कर दिया ना तो आप उससे मना लेंगे। मुझे आप पर पूरा एतमाद। आपका एतमाद अपनी जगह, लेकिन एक दफा फोन करके पूछने में हर्ज क्या है? एक दफा फोन कर लें प्लीज। ऐसा हमें इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो, आप खुद ही फोन कर लेंगे। आंटी, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? नहीं। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कल शारिक ने आपसे जो बात की थी उस बारे में। आंटी, शारिक की मेरे लिए जो फीलिंग्स हैं वो वन साइडेड है। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। शारिक बहुत अच्छे इंसान है। कोई भी लड़की उनका साथ पाकर फख्र महसूस करेगी। लेकिन मैं वो खुशनसीब लड़की नहीं हूं। मुझे तो कल ही पता चला कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे उससे पहले कुछ नहीं पता था। मेरे पास शारिक को देने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने मेरा उस वक्त साथ दिया जो मेरे अपने घर वालों ने मुझ पर जमीन तंग कर दी थी। लेकिन मेरे यकीन कीजिए, वो सिर्फ मेरे लिए एक मोहसिन है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं आप लोगों की लाइफ मजीद डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए जितनी जल्द हो सकेगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रुको। तुम कहीं नहीं जाओगी। जो नेकी मेरे बेटे ने की है, मैं उसे इतनी आसानी से जाया नहीं होने दूंगी। शुक्र चाचा, आप दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? ताकि मैं अपनी सभा बेटी को बहुत सारी चॉकलेट दे सकूं। नहीं, मुझे मामा के पास जाना है। कहाँ है ना, मुझे मामा के पास जाना है। हटे मेरे सामने से, मुझे मामा के पास जाना है। दरवाजा खोले, मैंने जाना है। मामा, 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 मामा मुझे बचा लो। मामा मुझे बचा ले। मामा मुझे बचा ले। भाग गया। मुझे आग मत लगाना। खुदा की कसम, छोड़ दो। आग मत लगाना। छोड़ दो। मामा मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। सबा, सबा दरवाजा खोलो। सबा, सबा बेटा प्लीज दरवाजा खोलो। क्या हुआ बीबी जी, फिर दौरा पड़ गया? कुछ नहीं, तुम जाओ जाके अपना काम करो। मगर बीबी जी बड़ी आवाजें आ रही थी। मैंने कहा ना कुछ नहीं है। सबा, सबा खोल दो दरवाजा। सबा खोल दो दरवाजा।
आंटी, आपने मुझे बुलाया? कब तक कमरे में अकेली बैठी रहोगी? आओ यहाँ आकर हमारे साथ बैठो। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आता हूँ, जरा आप लोग बैठे। कमाल है, देखो जरा चाय भी छोड़ गया यहाँ। लो, तुम लो चाय। थैंक यू। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। अब I'll get back। हाँ, खुदा हाफिज। आपा का फोन था? नहीं, किसी दोस्त का फोन था। मुझे तो लगता है कि शारिक का बहाना बना के आपा अपने बेटे के घर जाके बैठ गई हैं इत्मीनान से। आप प्लीज फोन करके पता क्यों नहीं करते? तुमने इस बात को अपने सर पे सवार कर लिया। ऐसी बात नहीं है, आप समझने की कोशिश तो करें। देखिए, वो हमारे घर में बैठ के तो हमारे मुंह पे इनकार नहीं कर सकती थी ना, इसीलिए तो जाके आराम से अपने बेटे के घर बैठी हुई है। उनकी बला से हम चाहे सारी जिंदगी इंतजार करते रहें। ईसा, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकती, ये नामुमकिन है। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। आपकी बहन कोई दूसरे सैयारे से नहीं आई है, वो इसी दुनिया में रहती है। इस फजूल बात का क्या जवाब दूं मैं? देखें, उन्हें हमारी अब भला क्या जरूरत है? उनके तो सारे मतलब निकल गए। बेटा डीसी बन गया है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। अब भला वो सबा को क्यों अपनी बहू बनाएंगी? मेरी बात सुन, प्लीज एक दफा उनसे फोन करके जो भी उनका जवाब है पता कर ले। हाँ या ना कुछ तो हमें बता दें, हम इस इंतजार की अजियत से तो निकलें। आज वो मुझसे नजरें नहीं मिलाती क्योंकि वो मेरी आंखों में अपना अक्स नहीं देखना चाहती। लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी है कि वो मेरी आंखों के सामने महफूज है। मैं तेनू समझा के, मैं तेनू समझा के। मुझे यकीन है एक दिन वो भी मुझसे प्यार करेगी। आज वो मुझसे नजरें नहीं मिलाती क्योंकि वो मेरी आंखों में अपना अक्स नहीं देखना चाहती। लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी है कि वो मेरी आंखों के सामने महफूज है। कहाँ खोई हुई माँ? हाँ, कुछ नहीं, तुम्हारी बातें सुन रही हूं मैं। अच्छा, मैं आपने फोन पे बताया था आपने कोई बात करनी थी मुझसे। क्या बात थी? पता नहीं क्या बात थी, मेरे ज़हन से निकल गई अभी। लो, प्यार मुझे हुआ है और कोई कोई आप रहने लगी।
बहुत बोलने लगे हो तुम आजकल। बस दुआ करें माँ, कहीं उसके इश्क में गुमसुम ना हो जाओ। हाथ फेरे ना। हाँ, कहीं जा रहे हो? हाँ, वो जोया की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। तुम लेकर जा रहे हो? हाँ, खुद थोड़ी जाएगी वो, मुझे ही लेके जाना पड़ेगा। आपको पता तो है कितनी लापरवाह है। मगर शारिक बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। माँ अभी नहीं, देर हो रही है, वापस आता हूँ तो फिर बात करते हैं। मुझे अभी उसको मनाना भी है। आपको पता तो है कितनी जिद्दी है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी मेरे साथ। सोया के लिए तुम खुद को भूल बैठे हो, मगर मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम शादी कर लो। मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, उसे पागल होने से बचाना, समय से शादी करना।